उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूं कि वो बार बार हर चीज में कहते हैं कि माता है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर नहीं बन गया। 40 से 60% बीफ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से होता है और मुख्यमंत्री इस पर खामोश हो जाते हैं। बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाह रहे, अगर समाजवादी पार्टी के नेता की बेटी को आप बेटी समझते हैं तो मुजफ्फरनगर कांड में ऐसे कई मुस्लिम महिलाओं की रेप हुआ था, अस्मत रेजी हुई थी, बलात्कार हुआ था। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन 6 मुस्लिम महिलाओं को जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, क्या उनको अपनी बेटी समझकर वो उनको इंसाफ? कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे ओवैसी साहब के बारे में। जब से बंगाल में चुनाव हुए हैं और बीजेपी जीती है, तब से कुछ ना कुछ वायरल होता ही रहता है। कभी तो उनकी टीएमसी के पार्टी के लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो इस छोटी सी बात को लेके काफ़ी वीडियो वायरल होने लगती है। तो कभी गौ माता के ऊपर बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है कि वो भी वायरल हो जाती है। इसी बीच ओवैसी साहब का एक बयान ऐसा सामने आया है जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरा थंबनेल और स्टार्टिंग की वीडियो तो देख ही ली होंगी कि मैं किस विषय पर और किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो वक्त ज़ाया न करते मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगी जिसमें ओवैसी साहब बहुत भड़के हुए हैं और मोदी जी से क्या क्या बोल रहे हैं। फिर उसके बाद योगी जी ने भी इन बातों को सुना और योगी जी ने जो बात सुनी है उनका क्या रिप्लाई दिया है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसमें ओवैसी साहब ने कुछ महंगाई को लेकर भी बातचीत की है कि योगी जी ये सारी चीज़ें क्यों नहीं देख रहे हैं कि महंगाई कितनी है, क्या है। कुछ घर गृहस्थी के बारे में बात करिए कि इतने सारे बेरोजगार घूम रहे हैं और महंगाई इतनी बढ़ गई कि घर को चलाना मुश्किल है। और कहीं पर ओवैसी साहब ने गौ रक्षक की बात करी है और कुछ बातें ऐसी कही है कि हिंदू मुस्लिम वाली बात भी उसमें शामिल हो रही हैं कि लोग बाग मुसलमानों को गलत तरीके से देखते हैं और हिंदू को गलत तरीके से देखते हैं। ताकि जिसमें योगी जी के ऊपर उन्होंने बात करते हुए कहा है कि अगर हिंदू पे कोई गलत काम हो जाता है तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन जब वही काम मुस्लिम धर्म पे हो जाता है तो उस पर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हो जाती है और उस पर एक्शन जल्दी लिया जाता है। तो इन्हीं दोनों के बीच का जो कंट्रोवर्सी है वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी कि ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं और उसमें योगी जी उनका क्या रिप्लाई दे रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो 1 सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आइए वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ और आपकी क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइए। देश के मुख्यमंत्री को मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ कि वो बार बार हर चीज में कहते हैं कि माता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शायद आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। संविधान की दफा 48 को उठाकर पढ़ लीजिए मुख्यमंत्री। वो क्या कहती है संविधान की दफा 48? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? अगर ये सब है तो फिर अगर आप जो बात कह रहे हैं तो क्या बीजेपी के लोग जो सत्ता में वो इंसान नहीं है, क्या बायोलॉजिकल है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो मुस्लिम अक़लियत को निशाना बनाते हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर नहीं बन गया? 40 से 60% बीफ का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से होता है
और मुख्यमंत्री इस पर खामोश हो जाते हैं। मैं आपको बताते हुए तकलीफ महसूस करता हूं कि संभल में मुस्तफा कादरी मस्जिद को गवर्नमेंट की जमीन कहकर शहीद कर दिया गया और वहीं पर वाराणसी में अजगैब शाहिद मस्जिद को शहीद कर दिया गया रेलवे लाइन कहकर। और उत्तर प्रदेश में संभल की मस्जिद को जब तोड़ दिया गया तो मस्जिद से पुलिस ने बताया कि वहां से पोस्टर निकले जिस पर लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। मैं बताना चाह रहा हूं कि दुनिया के जितने मुसलमान हैं उन तमाम का ईमान यह है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश की सरकार ये समझ रही है कि पोस्टर दिखाकर आई लव मोहम्मद के दिखाकर आप उत्तर प्रदेश या भारत के मुसलमानों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कम कर सकते, हम मर जाएंगे मगर हमारे मरते वक्त भी हमारी जबान पर होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अरे पोस्टर दिखाने से मोहब्बत कम नहीं होगी। तुमने हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। जिन पुलिस के ओहदेदारों ने मोहम्मद आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखा दिया, हम पुकार कर कहेंगे कि अल्लाह तू गवाह और शाहिद रहना कि हमारे तेरे घर से हमने तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का जिक्र किया। अरे क्या करना चाहो तुम लोग। भारत के संविधान में आर्टिकल 25 है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मुझे अपने मजहब पर चलने की आजादी है। और शेख मुजद्दिद अल फैतानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मैं मुसलमान इसलिए हूं क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस्लाम सिखाया। तो ये जुल्म हो रहा है मेरे अजीज दोस्त। होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें FIR दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाह रहे, अगर समाजवादी पार्टी के नेता की बेटी को आप बेटी समझते हैं तो मुजफ्फरनगर कांड में ऐसे कई मुस्लिम महिलाओं की रेप हुआ था, अस्मत रेजी हुई थी, बलात्कार हुआ था। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन 6 मुस्लिम महिलाओं को जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, क्या उनको अपनी बेटी समझकर वो उनको इंसाफ दिलाएंगे? इसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। और फिर मैनपुरी में मई की 20 तारीख को वारिस अली को कत्ल कर दिया गया। वारिस अली की बेटी स्वाहिदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कह रही है कि मुझसे इंसाफ करो। देखना यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इंसाफ करेंगे या नहीं। भारत के प्रधानमंत्री को कुछ ना बोलो तो बाबा भी नाराज हो जाएंगे, अखिलेश भी नाराज हो जाएंगे। मैं इन दोनों को नाराज नहीं करना चाहता हूं। हम भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज ईरान और ओमान के दरमियान में समंदर पर हमारे कश्ती पर भारत के नागरिक पर जालिम डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइल दागकर हमारे 3 भारतीयों को जान से उनकी जान ले ली, उनको मार दिया। भारत के प्रधानमंत्री, आपकी जबान पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं आता बताओ? 3 भारत के नागरिक मारे गए और हम डोनाल्ड ट्रंप
ने जो हरकत की, मिसाइल मारकर हमारे 3 भारत के नागरिक को मार दिया, उसके नरेंद्र मोदी उसकी मजम्मत नहीं करते हैं। अरे एनकाउंटर करो, मारो मुल्ला को, दाढ़ी पकड़कर मारते हैं, घर में घुसते हैं, मदरसों को तोड़ते हैं। अरे तुम कैसे बहादुर हो, तुम तो बुज़दिल हो, बुज़दिल हो। 3 भारत के नागरिक मारे गए और 133 को जनता का प्रधानमंत्री उसका कंडेम तक नहीं कर सकता। और अफसोस की बात यह है कि एक हमारे सीफेरर की लाश 2 दिन से वहां पर रखी हुई है। उस कश्ती का कैप्टन वीडियो बनाकर हम तमाम से अपील कर रहा है कि बताओ इस देश के प्रधानमंत्री को इसकी लाश कम से कम उसके घर को पहुंचा दो, इसके घर को पहुंचा दो। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ ताकत आजमाते हैं मजलूमों पर, कमजोरों पर, मगर ट्रंप क्या तुम्हारे पप्पा है? एक जालिम है वो। ट्रंप पर कुछ नहीं बोला जाता। ऐसा लगता है कि मोदी जी से जब बोलेंगे अरे ट्रंप को बोलो, ट्रंप ही और नेतन्याहू ने मिलकर इस जंग का आगाज किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहरहाल आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री को बनकर 12 साल हो चुके हैं। कीमती आसमानों को छू रही हैं, गरीबों के गैस के सिलेंडर कम कर दिए गए, आज हम कर्जों में डूब रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यही चंद बातें आपके पास रखने के लिए आया।